And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! रोनाल्डो और मेसी की लग्जरियस लाइफस्टाइल देखकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जब फुटबॉल की बात आती है तो लोगों की जुबान पर सिर्फ दो ही नाम आते हैं, या तो रोनाल्डो या फिर मेसी। वैसे तो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप मेसी जीत चुके हैं, लेकिन रोनाल्डो के फैंस भी जानते हैं कि वो किसी से कम नहीं है। ऐसे में इन दोनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है, ये बात पता होना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर खेल से अलग की बात करी जाए तो इन दोनों के शौक भी एक जैसे ही हैं। दोनों को महंगी गाड़ियों में घूमना और आलीशान घर में रहना बड़ा पसंद है। ऐसे में आइए देखते हैं कि दुनिया के दो सबसे अमीर और बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर आखिर किस तरह की जिंदगी जीते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों के लग्जरियस घरों के बारे में बात करते हैं। जहां हम सभी जानते हैं कि मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इस देश के लिए इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि ये बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले काफी अलग जिंदगी जीते हैं। कई सालों तक बार्सिलोना क्लब से जुड़े रहने के कारण इन्होंने अपना घर और बिजनेस स्पेन में ही बनाया था, जहां बार्सिलोना के कैस्टलफील्ड में मेसी का बहुत ही बेहतरीन घर बना हुआ है। और तो और ये एरिया पूरी तरीके से नो फ्लाइंग जोन में शामिल है। इनके घर में छोटी सी फुटबॉल पिच, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड भी बना हुआ है। और तो और इस घर के सामने बेलोरिक सी का खूबसूरत नजारा भी मिलता है। इनके इस लग्जरियस घर की कीमत तकरीबन 60 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आइए आपको लिए चलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर। वैसे देखा जाए तो रोनाल्डो के पास बहुत सारे घर हैं, लेकिन वो अपने कुछ ही घरों की वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, और उन्हीं में से एक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बना है। ये घर तकरीबन 860 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है। इस आलीशान घर में रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड और 4 बच्चों के साथ रहते हैं। रोनाल्डो के आलीशान घर में फुटबॉल पिच, स्विमिंग पूल से लेकर हर तरह की सुख सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, इनका पुर्तगाल वाला अपार्टमेंट भी किसी महल से कम नहीं लगता, जहां ये अपार्टमेंट 3100 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि इनका ये अपार्टमेंट पुर्तगाल का सबसे महंगा अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए लोग लाइन लगाए खड़े थे, लेकिन अंत में सबसे ज्यादा कीमत देकर रोनाल्डो ने इसे हासिल कर लिया, जिसकी कीमत लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा है। इस अपार्टमेंट में आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगी। वैसे जब हम फुटबॉल के दो दिग्गजों क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी के बारे में इतना कुछ देख रहे हैं, तो इन दोनों खिलाड़ियों में सबसे बेहतर कौन लगता है, या फिर कह लीजिए आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, उनका नाम कमेंट में फटाफट लिख भेजिए। आज देखते हैं कि किसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं इन दोनों खिलाड़ियों की लग्जरी लाइफस्टाइल में कौन कौन से प्राइवेट जेट शामिल हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये लोग हर जगह तो कार में घूमते नहीं होंगे, और लोकल ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें इनकी जिंदगी में दूर दूर तक नहीं होंगी। सबसे पहले रोनाल्डो के प्राइवेट जेट के बारे में बात करते हैं, जिनके पास गल्फ स्ट्रीम G650 मौजूद है, जिसकी कीमत 280 करोड़ रुपए है। इस प्राइवेट जेट को रोनाल्डो ने अपनी पसंद के हिसाब से मॉडिफाई करवाया है, जिसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन और डाइनिंग एरिया के साथ साथ गेस्ट रूम भी मौजूद है, जहां क्रिस्टियानो इसका ज्यादातर इस्तेमाल अपने परिवार के साथ सफर करने के लिए करते हैं। अब हम मेसी की बात करें तो उनके पास जो प्राइवेट जेट है उसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। और सबसे खास बात तो ये है कि मेसी ने अपने प्राइवेट जेट के पीछे 10 नंबर लिखवाया है, जो कि उनका जर्सी नंबर भी है। और इसी के साथ ही इस प्राइवेट जेट पर इनकी पत्नी और बच्चों का नाम भी लिखा हुआ है। इस लग्जरियस प्राइवेट जेट में कई खास फीचर्स मौजूद हैं, जिसमें शानदार बेडरूम, बाथरूम, किचन एरिया तो है ही, और अगर कुछ ज्यादा लोग इसमें सफर करते हैं तो 15 से 16 लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी मौजूद है। और कहा तो ये भी जाता है कि इस प्राइवेट जेट में कुछ ऐसी कुर्सियां भी हैं जिन्हें मोड़कर बेड भी बनाया जा सकता है, ताकि लोग सोते सोते सफर कर सकें। हालांकि मेसी ने प्राइवेट जेट अभी खरीदा नहीं है, बल्कि लीज पर लिया हुआ है। आइए अब बात करते हैं इन दोनों खिलाड़ियों के कार कलेक्शंस के बारे में। हमारे दोनों ही खिलाड़ी कार के बहुत बड़े शौकीन हैं, तभी तो दोनों के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। दोनों ही खिलाड़ी कार के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेसी के कार कलेक्शन के बारे में। असल में ऑडी लंबे समय से बार्सिलोना का स्पॉन्सर करते आई है, इसी वजह से इनके पास ऑडी के RS6, Q7 और A7 मॉडल मौजूद है। इसके अलावा इनके पास ऑडी R8 और V10 स्पाइडर भी है। और अब बारी आती है स्पोर्ट्स कार की, क्योंकि मेसी खुद जितने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इन्हें स्पोर्ट्स गाड़ियों का उतना ही शौक है, तभी तो इनके पास पेगानी जैसी शानदार स्पोर्ट्स कार है। ये गाड़ी हमेशा अपने लुक और परफॉर्मेंस से बाकी स्पोर्ट्स कार को पीछे छोड़ देती है, और इन सब के साथ ही इन्हें मर्सिडीज की लग्जरियस गाड़ियां चलाने का भी बड़ा शौक है। आपको बता दें कि मेसी ने एक बार नीलामी में भी एक कार खरीदी थी, जिसकी कीमत $36 मिलियन थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस कार को नीलामी में खरीदने के लिए जो दूसरे नंबर के प्लेयर थे वो कोई और नहीं बल्कि रोनाल्डो ही थे, जिन्हें पीछे छोड़कर मेसी ने फेरारी 335S स्पाइडर स्क्लागेटी खरीदी थी। वैसे ये इनकी पहली फेरारी गाड़ी नहीं है, क्योंकि मेसी के कार के कलेक्शन में फेरारी F430 स्पाइडर भी शामिल है। और इतना ही नहीं, लैंड रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट्स,
कैडिलैक एक्सेलेड जैसी शानदार और महंगी गाड़ियां भी मेसी के कार कलेक्शन का हिस्सा हैं। अब इन महंगी महंगी गाड़ियों के बारे में सुनकर आप समझ गए होंगे कि हमारे वर्ल्ड कप चैंपियन को गाड़ियों का कितना शौक है। लेकिन गाड़ियों को पसंद करने के मामले में रोनाल्डो भी किसी से कम नहीं है। वो अपने कार कलेक्शन में मेसी को पूरी टक्कर देते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो ने भी कुछ समय पहले दुनिया की सबसे महंगे कार बुगाटी ला विटोर खरीदी थी, जिसकी कीमत 75 करोड़ से भी ज्यादा है। रोनाल्डो को फुटबॉल के बाद हाई स्पीड लग्जरी कारों का बेहद शौक है, तभी तो उनके पास एक दो नहीं बल्कि 20 से भी अधिक हाई स्पीड लग्जरियस गाड़ियां हैं, जिनमें लगभग 21 करोड़ की लैम्बोर्गिनी LP704 शामिल है, जो उन्होंने साल 2012 में अपने जन्मदिन पर खरीदी थी। इसके बाद 2016 में फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीतने के बाद उन्होंने 12 करोड़ की बुगाटी वेरॉन को अपने कार कलेक्शन में शामिल किया था। और BMW रोल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ियां भी इनके गैराज की शोभा बढ़ाने के लिए हर समय खड़ी रहती है। कुछ जानकार तो ये भी बताते हैं कि शायद ही कोई ऐसी गाड़ी होगी जो रोनाल्डो के कार कलेक्शन का हिस्सा न हो। उन्होंने लगभग हर ब्रांड की गाड़ियां खरीद रखी हैं, जिन्हें वो समय समय पर चलाते भी हैं, और उनमें से अधिकतर गाड़ियों की कीमत करोड़ों में है। अब जाहिर सी बात है कि भैया, जब दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खिलाड़ी किसी कार में चलेगा तो वो कोई सस्ती मंदी कार तो होगी नहीं। और अब इन सब के अलावा इन दोनों फुटबॉल प्लेयर्स की लाइफस्टाइल में कैसी चीजें हैं जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती है, जैसे कि रोनाल्डो का गोल्डन फोन और हीरो से सजी घड़ी। इसके अलावा दोनों ही खिलाड़ियों ने होटल इंडस्ट्री में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी कि यह दोनों स्पोर्ट्स पर्संस के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। तभी तो इनके पास हर वो चीज है जिसका केवल एक आम इंसान सपना ही देख सकता है, और ये सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल किया है। इनमें से कोई भी बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक नहीं रखता था, लेकिन फिर भी दोनों ने मेहनत करी और आज तरक्की की बुलंदियों को छू रहे हैं। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने कमेंट में इन दोनों में से अपना फेवरेट फुटबॉल प्लेयर बता दिया होगा। अगर नहीं तो फटाफट कमेंट में लिख भेजिए, और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।